आज ये है कि सम्राट चौधरी जो है बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। इससे पहले संजय जायसवाल थे और सम्राट चौधरी जो है कुशवाहा जाति से आते हैं, जिनकी आबादी 7 से 8 या 9% भी लोग दावा करते हैं। और यादव ब्याज सबसे बड़ी आबादी इसी जाति की है। क्या कहेंगे, बड़ा कुशवाहा काट या बिहार में कुछ बेहतर जो है एनडीए ने किया है, एक चेहरा दिया है, क्या कहेंगे? देखिए सुकन्या जी, बिहार में सबसे पहले जाति, उसके बाद सब कुछ। यानी आपकी योग्यता, आपकी अयोग्यता, बेहतर प्रशासन, ये सब कोई मायने नहीं रखता। बिहार में मायने रखता है पहले जाति। तो यानी बीजेपी ने जो पहला कार्ड खेला है वो ये खेला है कि कुशवाहा को जो लोकुश समीकरण है नीतीश कुमार का, उसको थोड़ा कमजोर किया जाए। कुशवाहा जो निकले उससे कमजोर हुआ और अब भाजपा ने जो है अध्यक्ष उसी जात का बना दिया। तो कुल मिला के जो बिहार की पॉलिटिक्स है, उस बिहार की पॉलिटिक्स से भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि जो जेडीयू का वोटर है, जो जनता यूनाइटेड का वोटर है, वो बीजेपी की तरफ आए। क्योंकि 17-18 सालों से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में रहते हुए जेडीयू की करीबी भी बीजेपी से ज्यादा रही और जेडीयू का वोटर भी बीजेपी के करीब मानता है अपने आप को इन कंपैरिजन टू आरजेडी। क्योंकि नीतीश कुमार की उत्पत्ति ही लालू यादव के जंगल राज के अगेंस्ट में हुई। तो जो नीतीश कुमार जी ने अपना वोटर कमाया बिहार की राजनीति में, वो वोटर वो था जो लालू यादव जी से त्रस्त था या उनकी कम्युनिटी से त्रस्त था, यादव और मुस्लिम कम्युनिटी से त्रस्त था। गांव देहात में आप जाइए तो आप देखोगे कि आरजेडी का जो कोर वोटर है और जो जेडीयू का जो कोर वोटर है, उसमें आज भी ग्राउंड लेवल पे कोई मैच नहीं है। उनमें कोई उस तरह का लगाव नहीं है। इवन देन एक तरह के सत्ता भाव या एक चिढ़ वाला भाव रहता है। तो इसलिए बीजेपी ने जो चाल चली है सम्राट चौधरी को अध्यक्ष बना करके, वो सिर्फ यही है कि जेडीयू के जो लॉकुस वोटर है, उस लॉकुस वोटर पर अटैक किया जाए और अपनी तरफ आकर्षित किया जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी इस मामले में सफल हो जाती है तो भारतीय जनता पार्टी बिहार की राजनीति में एक और बड़ी भूमिका निभाने में सफल हो जाएगी। उसके साथ साथ अगर देखें, मैं एक दिन था एक चैनल में तो मैं बता रहा था वहां कि देखिए वो घाट घाट का पानी पी के आए हैं। पहले आरजेडी ने उन्हें तैयार किया, आरजेडी के नेता कहते भाई हमारे तैयार किए हुए नेता सम्राट चौधरी, बिल्कुल होंगे। फिर जेडीयू का भाई हमारे यहाँ भी रहे हैं, तो वो भी सही है। यानी आपकी इंटरनल जो कार्यक्रम है वो सब जानते हैं सम्राट जी। तो बोले नहीं यार, हम भी तो जानते हैं कि ये कैसा सोचते हैं, हम तो वो तो ठीक है, लेकिन जो भाजपा ट्रेनिंग देगी उसका क्या करोगे? तो सम्राट चौधरी के पास जो मेच्योरिटी ये है कि वो राजनीतिक विरासत से आते हैं। उनके पिता भी 5-6 बार विधायक रहे हैं, खुद भी वो मिनिस्टर रहे हैं, यंगेस्ट एज में बिहार में वो मंत्री रहे हैं लालू यादव जी की सरकार में। तो बीजेपी ने फिर जो है उन्हीं के कांटे से उन्हीं का कांटा निकालने की रणनीति बना रही है। बेटा तुम्हारे आदमी तुम्हारे खिलाफ यूज करेंगे। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी एक्चुअली घर का बैदी लंका था। तो क्या सम्राट चौधरी डिवीजन की भूमिका में आएंगे? बस प्रश्न यह है, अगर वो डिवीजन की भूमिका निभा पाए तो लंका तो ढहेगी आरजेडी जेडीयू की। यहाँ लंका का मतलब रावण की लंका से न लिया जाए, या उनकी में राजनीतिक सत्ता से कहावतें एग्जैक्ट नहीं ली जाती। तो अगर अच्छा लंका और रावण कह दिया हमको, तो मैंने सफाई इसलिए दे दिया कि खाम खाम का मुकदमा जेल में। जी जी ठीक है देवजानी जी, फाइनल कमेंट आपका क्या कुछ रहेगा? जो आगे चलकर लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होना है, उसकी गर्मी प्रवक्ताओं में भी खूब दिखाई दिख रही है। हमने देखा कि किस तरीके से एलजेपी और एलजेपी के प्रवक्ता जो हैं आपस में भिड़ रहे हैं, और भिड़े भी क्यों ना, क्योंकि देवजानी जी पहले चिराग के गुट में हुआ करती थी, अब चाचा के गुट में चली गई हैं। क्या कहेंगे आलोक जी स्थिति देखकर? बीजेपी के लिए जो है इन दोनों को संभालना लोहे के चने चबाना जैसा होगा क्या? कई बार तो मैंने तभी आज मैं बहुत देर तक समझ नहीं पाया कि गड़बड़ क्या हो गया। ये वाली खबर नहीं थी मेरे पास, मुझे लगा ये तो अभी तो जी जी ये तो दूसरी तरफ से जाके बोलने लगी। भाई ठीक है, तो बिहार है, बिहार में कुछ भी हो सकता है। इवन देश की राजनीति में कुछ भी संभव है। हम लोग कहीं न कहीं या ज्यादातर लोग अपने व्यक्तिगत हितों के लिए काम करते हैं। लेकिन अगर हम बिहार की बात करें तो सम्राट चौधरी का चुनाव, क्योंकि मैं एक दूसरे जिस दिन हुआ था उस दिन मैं एक प्लेटफॉर्म में था, तो सारे जो आरजेडी और जेडीयू के नेता थे, जेडीयू के सर जो आपके अपने साथी आते हैं अक्सर वही वाले सर थे, तो मैं नाम भूल रहा हूँ। तो मैंने देखा कि वो सम्राट चौधरी का बड़ा पोलाइट, हमने कहा भैया प्रवक्ता बना भाजपा का, आप लोग बड़ा पोलाइट हो। बोले आज पहला दिन है भैया, क्या कहें, हमका पहला दिन या वोट जाने का डर है। तो ये जो सुकन्या है
सम्राट चौधरी रूपी जो एक तीर चला है भाजपा में, वो तीर है जाति का। पहला, अगर कोई कहे उनकी योग्यता, संगठन क्षमता, ये सब नंबर 2 पर है। बिहार में पहली जो प्रायोरिकता है वो है कि आपकी जाति। तो जात के आधार पर वो 7-8% जो वोट है, वो सेकंड बड़ा वोट है उसको, और उसको फायदा बीजेपी को मिलेगा, जैसा आरजेडी जेडीयू के नेताओं का सुर था। लेकिन दूसरा, केवल उनकी एक योग्यता नहीं, ये पहली योग्यता है। दूसरी योग्यता है उनका आरजेडी के नेता के रूप में होना, जेडीयू के नेता के रूप में ना, जहां होना वहां उनको सम्मान प्राप्त हुआ है, अच्छे पद प्राप्त हुए हैं, इससे उनकी क्षमताओं का भी आकलन होता है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसे नेता को आगे लेकर के आई है जो जातीय आधार पर मुफीद है और संगठन के आधार पर भी वो काफी उनको मुफीद होने वाला है। अब ये बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी को एक बेहतर लाभ मिलेगा बिहार में, और इसके सिम्टम्स, इसके संकेत हमें दिखाई देंगे। जी चलिए आलोक जी, इसके अलावा जिस तरीके से स्वागत हुआ उससे ये भी लग रहा है कि सर्वमान्य भी है, जो कार्यकर्ता है वो भी खुश है, ग्रैंड वेलकम हुआ है पटना में। नहीं, बिल्कुल। बिहार में देखिए एक बड़ी कमी थी भारतीय जनता पार्टी में नीतीश कुमार की पिछलग्गू पार्टी होने के बाद, कि कोई एक बड़ा नेता, ऐसा नहीं कि बिहार में नेता उभर नहीं सकते थे बीजेपी में, लेकिन बड़े नेता उभरा नहीं। हो जो नेता उभरा सुशील कुमार मोदी जी का, वो तो नीतीश कुमार की परछाई ही माने जाते थे। तो परछाई से काम बनती नहीं, परछाई में क्या वैल्यू होती है। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक कसमकसाहट थी कि मतलब हम सेकंड नंबर की पार्टी हैं, वो भी एक सीट से। जब चुनाव हुआ था, बाद में एआईएम की 3-4 विधायक मिला लिया था, वो अलग बात है। सीधे सवाल पूछती हूं, थोड़ा चर्चा को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। पहला टारगेट सम्राट चौधरी के सामने 40 लोकसभा सीट है बिहार की, अगर उसमें परफॉर्मेंस अच्छा रहा, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ठीक ठाक बना लिया उन्होंने, छोटी मोटी पार्टी को यूपी फॉर्मूले के तहत एक साथ कर लिया एनडीए के फोल्डर में, और 40 में से अगर 32-35 सीट भी जीत गए तो फिर आगे चलकर चेहरा भी बन सकती है, सीएम फेस भी बन सकते हैं 2025 के विधानसभा चुनाव में। क्या लग रहा है? 32-35 सीट अकेले बीजेपी, तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जो एनडीए का खेमा है, अगर वो ले आए, छोटी मोटी पार्टी को इकट्ठा करे, 3-4 सीट चिराग पासवान ले आए, 2-4 चाचा ले आए, पशुपति पारस ले आए, आगे चलकर अगर उपेंद्र कुशवाहा आते हैं तो 1 आध सीट वो ले आए, कुल मिलाकर अगर 32-33 सीट मिलती है एनडीए को, और एक अच्छा गठबंधन, महागठबंधन के सामने रखने में तैयार होते हैं सम्राट चौधरी, क्योंकि यहाँ से जिम्मेदारी सारी उनकी होगी कि अलायंस में कौन कौन आएंगे, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या कुछ होगा, कौन सी सीट पर कौन सी पार्टी लड़ेगी, वहां से चेहरा कौन होगा, उन सब में बड़ी भूमिका उनकी रहने वाली है। क्या लग रहा है, अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो सीएम फेस भी बन सकते हैं क्या आगे चलकर? अगर 30+ एनडीए ले आता है, आप 35-32 की तो हम बात छोड़ो, हम कह रहे 30+, मेरा जो अनुमान है ये मैं मानूंगा कि एनडीए 30+ भी सीटें लेकर के आता है, तो फिर आप ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी का नया सूरज, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी आए थे नए सूरज के रूप में, बिहार में फिर वो एक बड़े नेता के रूप में उभरेंगे भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि उनकी एक तो ये है कि एक्सेप्टेंस, जैसा अभी सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, उनकी एक्सेप्टेंस काफी अच्छी हो गई है, और उसके साथ साथ जो है भारतीय जनता पार्टी को अगर खड़ा करते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी रिवार्ड देती है। क्यों, आप असम के मुख्यमंत्री को देख लीजिए, कांग्रेस से आए थे आज मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश में देखिए आज उड्डयन मंत्री बना दिया उनको, और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है विश्वस्त सूत्रों के अनुसार आगे चल के सिंधिया मध्य प्रदेश की बीजेपी के बड़े नेता बन सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी उसमें रिस्क ले सकती है, आज नहीं तो कल। तो भारतीय जनता पार्टी रिवार्ड देती है, और अपनी पार्टी वाले को भले कुछ न दे, दूसरे वाले को वो बहुत देती है। ये नहीं आरजेडी जेडीयू से कोई आया तो कोई दूसरी पार्टी से आ जाए और वो कुछ अच्छा कर दे तो उसको भारतीय जनता पार्टी बड़े स्तर में बैठा के रखती है, ठीक है ना। घर वाली कोई वैल्यू नहीं, कि अगर बाहर वाले आ गए हो तब कहावतों में, तो बाहर वाले का बड़ा सम्मान है, बीजेपी ये करती है, और मुझे लगता है सम्राट चौधरी जी को उसका लाभ बिहार की राजनीति में मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का सूर्य हो सकते हैं बिहार में। चलिए ठीक है, तो कुल मिला